हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। जी हाँ, बिल्कुल आप जुड़ चुके हो मेरे साथ CUET की प्रिपरेशन करने के लिए। हम लोग आज यहाँ पर जो मुद्दा किस्सा बात करने वाले हैं किस सिलसिले में। देखिए क्या चीज़ है आपके पास में। आपके सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो पहले सेक्शन ए है, दैट इज फॉर CS एंड IP। दोनों ही बच्चों को इस सेशन को या सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है कि भाई इसके बाद में जो CS वाले स्टूडेंट हैं और जो IP वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है। इनके लिए B2 सेक्शन है, इनके लिए आपके पास में B1 सेक्शन है। ठीक है, तो आपको ये अटेंड करना है और इनको ये अटेम्प्ट करना है। कौन सा? B2 वाला, राइट। तो अब हम जो किस्सा कहानी शुरू कर रहे हैं, देखो इसमें आपके पहले 15 क्वेश्चन है जो कि कॉमन है, सभी को करने हैं। ठीक है, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन और इसके आगे वाले आपको लिखा होगा और आपको स्पेसिफिकली वही चूज करके करना है। जैसे कि अब मैं और आप किस्सा कहानी बात स्टार्ट करते हैं 16 नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली B1 है इसका मतलब, एंड दैट बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा। ओके जी मैम। अब कहानी में आगे की चीजें करते हुए ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखकर इसके आधार पर आपको एक आंसर जज करके बताना है कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, ट्रू फॉल्स मतलब एक तरीके से। कहते हैं कि व्हेन ऑल द वैल्यू आर सॉर्टेड in ascending or descending order, the middle value is called mode। क्या ये बात सच्ची है या झूठी है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। से कि अगर आप लोग मोड की बात करते हो तो मोड का मतलब मैक्सिमम अक्रेंस बताता है। ठीक है, कि मैक्सिमम अक्रेंस की अगर मान लो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 4 3 5 6 3 7 8 3 ऐसा कुछ है वैल्यू, तो उसमें 3 देखो कितनी बार आ रहा है ना, तो वो हमारा एक तरीके से मोड हो जाएगा। बट अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर दे और उसकी मिडल वैल्यू अगर हम फैच करें तो वो मेडन हमारा हो जाता है। ठीक है, अब ये बात हमारी बिल्कुल फॉल्स है, तो इसीलिए हम इनकरेक्ट कह रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरी स्टेटमेंट क्योंकि तो हम पढ़ते हैं, कहता है कि वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट, मतलब वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जिसकी अक्रेंस सबसे ज्यादा होती है तो वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो हम यहाँ पर D आंसर चूज करके आगे बढ़ रहे होंगे। अब ये कहते हैं कि एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन डैश सॉर्टिंग टेक्निक। तो देखिए मैंने इसको जब याद किया था तो मैंने इसको AB मेथड से याद किया था। ठीक है, A फॉर एडजेसेंट और B फॉर बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी के साथ में जो है कंपैरिजन करेगा, फिर इसको इस तरीके से। तो ये बबल सॉर्ट हमारा होता है। इसकी पूरी टेक्निक है जो चैनल के ऊपर मैंने डाल रखी है, आप उससे वॉच कर सकते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर Q। Q इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जी हाँ, ये बात 100% बिल्कुल सच्ची बात है। DQ कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस। जी हाँ, DQ का मतलब है कि वो पहले वाला जो स्टार्टिंग फ्रंट है जिसको आप कह सकते हो, एंड रियर कह सकते हो, दोनों से ही मतलब आप दोनों से वैल्यू को ऐड और डिलीट एक तरीके से कर सकते हो। मतलब स्टैक और क्यू दोनों का रोल परफॉर्म करता है आपका DQ। ठीक है, तो दोनों एंड से आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो ये दोनों बातें सही हैं अभी तक। नहीं, ये नॉन लीनियर, अगर ये नॉन लीनियर वाली बात सही होती तो फिर A गलत होता। A सही है तो ये वाली बात गलत है। कौन सी? C में जो लिखी हुई है। ठीक है, Q जो हमारा है वो हमारा फीफो के ऊपर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के ऊपर। तो इसलिए D वाला सेक्शन हमारा पूरा पूरा गलत है। DQ इज अ वर्जन ऑफ Q which does not allow insertion deletion at both end। नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है क्योंकि DQ में ही दोनों एंड से इंसर्शन डिलीशन होता है। तो हम यहां पर A और B को एकदम क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। तो अब आप यहां पर इस ऑप्शन को चूज कर दीजिए क्योंकि मुझे A और B यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे कुछ आगे की 19 नंबर क्वेश्चन की। कहता है कि डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक। अच्छा देखिए, सीक क्या है, आपके फाइल पॉइंटर को किसी भी और पोजीशन पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आपके पास जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है इसकी पोजीशन 0। ठीक है, तो सीक के अंदर अगर आपने लिखा है 5 तो इसका मतलब, और अगर आपने सीक के अंदर लिखा है 5,0,
दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि ये भी बाय डिफॉल्ट 0 से ही आगे 5 कदम मूव करेगा और ये भी, राइट। इसके अलावा आप यहां पर 1 दे सकते हो और 2 दे सकते हो। 1 इज फॉर करंट, जहां पर हो वहां से आगे पीछे। 2 का मतलब एंड से आपको मूव करना है। तो हम यहां पर 0 बाय डिफॉल्ट है, जिसको हम लोग मान के चल रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहता है फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम कुछ दे रखा है, कृति विल रीड नेक्स्ट लाइन थ्रू फाइल ऑब्जेक्ट F1 यूजिंग। आपको अगली लाइन को रीड करना है। तो लाइन रीड करने के लिए तो बेसिकली हम लोग रीड लाइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बस इसमें कोई और बात है ही नहीं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओके, सो दैट क्वेश्चन, आपको अगर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इनकी सारी चीजें जाननी है तो एक अलग से स्टैक का प्लेलिस्ट है चैनल के अंदर, तो वहां पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो हम किस तरीके से कर रहे होंगे, तो स्टैक एक बॉक्स बना लेते हैं और साइड में अगर हम लिखते हैं स्टार बी प्लस सी अपॉन डी, ठीक है, फिर लिखा सिंबल, ठीक है, एंड देन स्टैक, और यहां पर जो पोस्टफिक्स वाला ऑपरेशन होगा वो मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, इसको यहां पर लिख लेती हूं a मल्टीप्लाई, ठीक है, b प्लस c अपॉन में d, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं कि यहां पर सबसे पहले मैं a को ले आती हूं, ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। देन मेरे पास में अभी आता है जी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर मेरे पास a के साथ b है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और उसके ऊपर मेरे पास प्लस, बड़ी जो हमारा जो कह सकते हो एक तरीके लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस के साथ में होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से ऊपर हम प्लस नहीं कर सकते, तो आपको a b मल्टीप्लाई इधर खिसकाना पड़ेगा। अब हमारा प्लस भाई साहब आ जाएगा, ठीक है। देन a b मल्टीप्लाई c आ गया, प्लस हमारे पास एज इट इज है, प्लस प्लस के ऊपर हम डिवाइड को रख सकते हैं, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई सी। देन हमारे पास आ रहा है डिवाइड के बाद में ए बी मल्टीप्लाई सी और डी आ गया। ओके, अब कुछ बचा है नहीं, तो आप सबसे पहले किसको लेकर के आओगे, जो लास्ट में इन हुआ है, कौन, डिवाइड, उसके बाद प्लस। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है आपके पास में, जहां पर भी लिखा हुआ है तो वो मेरा आंसर हो गया। अगले वाले मुद्दे की तरफ, अगला वाला मुद्दा कहता है कंप्यूटर साइंस का 22 नंबर सवाल है और कहता है कि द फाइल पोजीशन ऑफ द फाइल ऑफसेट पोजीशन ऑफ अ फाइल ओपनड इन आर मोड। तो जैसे आर मोड में ओपन करते हैं तो 0 यानी कि बिगनिंग पर होता है फाइल पॉइंटर, ए में एंड पर होगा, ठीक है, आर में 0 यानी कि बिगनिंग पर होगा और डब्ल्यू में भी बिगनिंग पर ही होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आउटपुट बताना है, तो x के अंदर गया 4, y के अंदर गया 0, सुपर कूल है, जी हाँ मैम। अब y के हमारा 0 है, जी हाँ, तो आपको 0 डिवीजन एरर आएगा, जो कि रेज हो गया, बस रेज हो गया, तो फिर आंसर इज 0 डिवीजन एरर, ठीक है, सी हमारा ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डैश कम्युनिकेशन मोड अलाउज कम्युनिकेशन इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स होने वाला है, दोनों डायरेक्शन की बात हो रही है साइमल्टेनियसली। ओके, सो कहता है कि reduces डेटा रिडंडेंसी एंड सेवेज स्टोरेज, ठीक है, शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल, डिफिकल्ट टू एक्सेस द फाइल इन फॉर्मेटेड वे, ऐसा एडवांटेज लिखना है ना, मैं कट करती जा रही हूँ। कहता है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस टू लार्जर एक्सटेंट, डेटाबेसेस आर नॉट पोर्टेबल, ठीक है। तो आपके पास ए बी और डी जहां पर भी लिखा हुआ है वो आपके बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आप पढ़ोगे ना, अपने आप दिमाग में चीज टक करके क्लिक होगी कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये सही चीज की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाली चीज में अगला क्वेश्चन आपके पास में है, जी आपको कहा जा रहा है इसके अंदर द लाइक ऑपरेटर मेक्स यूज ऑफ 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, द फर्स्ट वन इज _%, ठीक है। तो आपको उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स में दे रखी हैं, आपको उनके बारे में चीजें बतानी है। कहता है कि आपके पास में आता है कि भाई रिप्रेजेंट 0 अंदर, जैसे कि यही वाला हमारा लाइक वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कहता है,
परसेंट रिप्रेजेंट्स जीरो, वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स। जी हाँ बिल्कुल, परसेंट जहां पर लिखा है कि जैसे मैंने लिखा है परसेंट जेड, ये अब उस बंदे का नाम जेड भी हो सकता है, नाम या जो भी आप सर्च कर रहे हो, और बीच में आगे पीछे कहीं पर भी जेड हो सकता है, तो ए बिल्कुल सही है। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट जीरो, वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स। हाँ देखिए अंडरस्कोर में ऐसा है कि जीरो तो नहीं होगा, जहां पर आपने अंडरस्कोर लगाया मतलब इसमें कुछ तो है, एक कैरेक्टर है, तो इस लाइन को हम ना ही सही करें तो बेहतर है। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स ओनली मल्टीपल कैरेक्टर्स, ये भी नहीं है, एग्जैक्टली अ सिंगल कैरेक्टर, दैट इज टोटली करेक्ट। परसेंट रिप्रेजेंट, जी हाँ, हम ए डी और ई को आंसर कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट इसके अंदर हम ए और डी को ही आंसर करते हैं, क्योंकि ई के अंदर जीरो कैरेक्टर तो ऐसा मतलब फिक्स नहीं है, क्योंकि ये चीज यहां पर भी आ चुकी है ना, तो इसको एक बार कट कर देते हैं और हम यहां पर सिर्फ आंसर करते हैं ए और डी को। ठीक है, कौन से वाला क्वेश्चन है हमारा? 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा किसी का डेट ऑफ बर्थ या जो भी मैंने लिखा परसेंट, तो मतलब अब वो 3 भी हो सकता है और बीच में कहीं पर भी कैसे भी 3 आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया तो अब मतलब उसका जो 3 वाली लाइन में आएगा 31, 32, 33, 34 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हमारा ये आंसर सही है, कौन सा? ए सेक्शन, मतलब ए वाला। कौन से वाले क्वेश्चन के अंदर? 26 नंबर में। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर है, जो कि आपको एक टेबल दे रखी है। जी हाँ, उस टेबल का नाम आपके पास में है जी ट्रेनर टेबल। जी हाँ, ओके। एक दूसरी टेबल है आपके पास में विच नेम इज कस्टमर टेबल, सुपर कूल है। आप थोड़ा सा नीचे बढ़ रहे होंगे एंड बात कर रहे होंगे कि आपको क्या करना है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल मेल कस्टमर्स हैविंग मेंबरशिप मोर देन 10 मंथ। ठीक है, हम अपनी क्वेरी बनाते हैं। डिस्प्ले का मतलब है सेलेक्ट करना। ठीक है, आपके पास में सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स। ठीक है, सारे के सारे कस्टमर्स की फ्रॉम टेबल का नाम देख लेते हैं, ऊपर कस्टमर ही होनी चाहिए टेबल। ठीक है, हैविंग मेंबरशिप मोर देन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? वेयर। ओके, तो अब मैं इज इक्वल्स टू आपके पास में मोर देन 10 होगा। ठीक है, एंड फिर मेंबरशिप है तो जो सॉरी मेल है तो इज इक्वल्स टू एम, या ये एम लिखा हुआ है ना, तो कर देंगे। अब इसको फिलअप कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? जेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और मेंबरशिप के लिए क्या दे रखा है? हाँ, मेंबरशिप के लिए मेंबरशिप ही है। ठीक है, इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ मेंबरशिप लिखा है। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, जेंडर इज इक्वल टू एम एंड। ठीक है, तो ए हमारा बिल्कुल सही है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें मेल नहीं है, आपके पास ऊपर एम लिखा हुआ है और नहीं हो सकता, तो हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगले वाली चीज जो कि सेम टेबल के ऊपर परफॉर्म हो रही है, ए और हमारे पास कस्टमर दोनों टेबल है। अब ये कहता है कि चूज SQL query to display total customer under each trainer in the gym। क्या करना है? टोटल कस्टमर अंडर ईच ट्रेनर, कि जैसे एक ट्रेनर है जिसका नाम है मान लो सलमान। ठीक है, ओ भाई साहब, पेन भाई साहब क्यों नहीं चल रहे? गुस्सा हो गए क्या? नहीं चल रहा है। ठीक है, एक ट्रेनर है जिसका नाम है सलमान। ठीक है, अब ये ट्रेनर मान लो कोई 15 लोगों को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, फिर मान लो शाहरुख है। ठीक है, अब शाहरुख नाम का जो है वो मान लो 16 लोगों को, तो ऐसे आपको हर ट्रेनर कितने लोगों को आपको जो है कितने जो है लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, या जो भी आप कह लो, है ना। ओके, तो आप यहां पर कैसे कर रहे होंगे चीजें? अंडर ईच ट्रेनर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। कस्टमर हो गया। देन मेरे पास में एक सेकेंड रुको, मनीष, सचिन, आहान, अपर्णा और नितिन, ये है ट्रेनर। ठीक है, ओके, सो एक बार मैं बना के देखती हूँ क्वेरी। सेलेक्ट TID, ठीक है, कॉमा, काउंट स्टार। ठीक है, ये टी लिखा हुआ है, फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर।
वेयर नहीं, सॉरी, दिमाग में कुछ और चीज है। ग्रुप बाय TID, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसी कुछ टेबल आएगी, TID काउंट स्टार, है ना। तो G101 101, तो G101 कितने, दो है, ठीक है, 102 102, तो G102 वाला जो ट्रेनर है वो भी दो, तो G103 वाला क्या है, एक, 104 वाला भी एक। तो हमें यही तो शायद पूछा था कि अंडर ईच ट्रेनर कितने जो है लोग हैं, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर और कर लेंगे। हाँ, तो हमें काउंट स्टार ऐसे तो कैसे ही पता चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये पहले वाले का ही नेम डिस्प्ले हो जाएगा, ये गलत है। तो टी नेम हो गया ग्रुप बाय TID, जी हाँ, ये वही क्वेरी है जो हमने अभी तक लिखी थी। देन हम लोग क्या करते हैं, नहीं, टी नेम नहीं करना था, ठीक है, ये गलत है, ये करना था, क्योंकि मैंने यही चीज यहाँ पर ध्यान रखी, वो ये वाली कि यहाँ TID दे रखा है, देयर वी डोंट हैव नेम, ठीक है, तो हमारा C ऑप्शन यहाँ तक पर बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, दैट इज ऑल्सो टोटली गलत। तो C के साथ में हम चल रहे होंगे, आगे भी इसी टेबल से रिलेटेड चीजें आपको बताई गई हैं, पूछी गई हैं। चूज द SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल ट्रेनर्स with their date of appointment in descending order, who are not who are taking core activity, play the names of all trainees, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ नेम, सभी में देखो टी नेम है तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, टी नेम डाल देंगे, अंडरस्कोर है नहीं है, ठीक है। विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का जो कॉलम है इसने DT दे रखा है, DT अपॉइंट, ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया। ओके, देन हमारे पास फ्रॉम, टेबल का नाम देखो इसने ट्रेनर दे रखा है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, हु आर टेकिंग कोर एक्टिविटी, तो मैं क्या करूंगी, वेयर एक्टिविटी, ये देखना पड़ेगा, यही एट्रीब्यूट है क्या, इज इक्वल्स टू कोर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ऑर्डर बाय, क्योंकि लास्ट में लगता है, DT अपॉइंट, बस ये क्वेरी हो जाएगी, बाकी देखते हैं, ठीक है। ये गलत है, ऑर्डर बाय पहले आ गया, हाँ, DESC लिखना है क्योंकि डिसेंडिंग बोला गया है ना, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा B ऑप्शन जहां पर भी लिखा है वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्दा कहता है कि आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट SQL क्वेरी टू अपडेट द मेंबरशिप of all customers under trainer with code G101 G102 to 12 month, ठीक है। अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम इज कस्टमर, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। सेट में क्या करेंगे, मेंबरशिप इज इक्वल्स टू 12, हो गया, इतना करते ही सबके हो जाएंगे 12, लेकिन आपको क्या करना है, वेयर TID इज इक्वल्स टू G101 और TID G102, ठीक है, तो जहां लिखा है उसी आंसर है, तो सेट आएगा आपके पास में, ये पहले वाला सही है, ऐड नहीं आता, ठीक है, ऑल्टर वॉल्टर यूज नहीं करेंगे, अपडेट सेट ये ठीक है, हाँ, इसमें एंड आ गया ना, ठीक है। तो मतलब आप एक तरीके से ऐसा है कि आपके सामने एक तरफ एप्पल पड़ा है और दूसरी तरफ मान लो ऑरेंज पड़ा है, आप एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाओगे ना, वैसे ही TID और TID में एक टाइम पर एक ही वैल्यू होगी, तो एंड कैसे आ सकता है, अपडेट के साथ सेट आता है, कभी ऐड नहीं आता, तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि चूज द करेक्ट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट शोइंग ट्रेनर नेम, ठीक है, तो आपके पास में क्या आना चाहिए, सेलेक्ट टी नेम, ठीक है, फिर उसके बाद में सैलरी है, सैलरी, ठीक है, ओके, देन कस्टमर नेम, ओके, सैलरी कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम। फी के लिए फी ही एट्रीब्यूट है क्या, देख लेते हैं, वैसे तो सभी में फी है, ठीक है, ओके, फी ऑफ ऑल द ट्रेनर्स हैविंग सैलरी बिटवीन टिक और टॉक, ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसके नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, है ना,
पहले हम अपना बना लेते हैं, इतना तो हमने बना लिया। अब फ्रॉम, पहले हमें देख लें, टी नेम कस्टमर नेम दोनों अलग अलग टेबल में है शायद, हाँ कस्टमर नेम है ना, तो कस्टमर और ट्रेनर दोनों टेबल से हम डेटा फैच करने के लिए बोल देते हैं। तो फ्रॉम ट्रेनर कॉमा कस्टमर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेयर ट्रेनर डॉट, आई थिंक TID होगा, इज इक्वल्स टू कस्टमर डॉट TID। इतनी हो गई बात, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहां पर और, ठीक है, और नहीं हम एंड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, सैलरी बिटवीन 20 टिक 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 एंड टिक 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 टिक, ठीक है, कॉमा सेमी कॉलम। बात आई समझ में? अरे बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब ऐसा जहां भी लिखा है वो आपका आंसर है। खैर हम पहले ही ऑप्शन की तरफ गए, तो पहले ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल सही इरादे चीजें लिखी हुई हैं, सैलरी इससे ज्यादा और इससे कम, तो इसको आंसर बना देंगे। फिर ये दूसरी लाइन में कस्टमर फीस दोनों टेबल, ये बिल्कुल सही लिखा है, आप बिटवीन एंड का यूज भी कर सकते थे जो हमने यहाँ पर किया। अब उसके बाद में क्या चीज आती है कि आपके पास सी बिटवीन, ये भी तो सही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें अलियासेस आपने दे रखे हैं बट यहाँ नहीं मेंशन करे हुए। देन आपके पास कस्टमर सी ट्रेनर का TID का, सी का TID एंड सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या आगे पीछे कहीं? ठीक है, तो आपके पास में एक बार साइड में लिख लेते हैं, A B और E सही लग रहे हैं मेरे को। कोई ऑप्शन है क्या ABE? हाँ, तो D आपके पास में सही ऑप्शन होगा। एक बार इसको फिर भी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही सही है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का D। बढ़ते हैं 32 नंबर। कहता है कि डैश टाइप इज रिटर्न बाय रीड लाइंस। देखिए, रीड के थ्रू आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न होती है, रीड लाइन के थ्रू आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न होती है, बट जब रीड लाइंस की बात आती है तो स्ट्रिंग, सॉरी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न होता है, ठीक है। कहता है आपके पास में मैक, तो आपके पास 48, ठीक है, 6 × 8 आपके पास 48। देन आपके पास में यहाँ पर क्या होता है, आपको बताना, ये असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। कहता है कि वाईफाई गिव्स users the flexibility to move around within the network area while being connected to the network। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये कहता है कि वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस टू ईच अदर विदाउट एनी वायर। हाँ, तो दोनों चीजें परफेक्ट हैं, तो आप यहाँ पर आंसर A कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों वाईफाई के बारे में, वायरलेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। 35 आपके पास में कहता है कि सेंट्रल कंट्रोलर, तो आपका जो है स्टार। देन आपके पास में आता है डैश, कहता है कि डैश वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यूजेस अ लार्जर स्पेक्ट्रम टू डिलीवर कनेक्शन टू वेरियस डिवाइसेस। सो अजीब सी वो एकदम कॉपी पेस्ट वाली फीलिंग आ रही है, बुक से कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो वाई मैक्स आप आंसर है जो इसमें कर सकते हो। फिर भी एक बार चेक कर लेना अपनी NCERT के अंदर से, ठीक है। ओके, कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया, गाइडेड के अंदर यानी कि तार वाला, तो उसको हम रेड से कर देते हैं, अनगाइडेड को हम ब्लू से कर देते हैं। अरे गाइडेड यानी कि तार वाला, तार वाला, तार वाला, तार वाला, या एंड या, ठीक है। और उसके अलावा बचा हुआ जो हमारा है वो है ये अनगाइडेड, ठीक है। तो आपको जो भी सही लगता है आप इसमें से चूज करके कर दीजिए। देन अगला क्वेश्चन कहता है मिड पॉइंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट इज इंपॉर्टेंट इन, देखिए अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं तो हम वो बाइनरी सर्च में कर रहे होते हैं। आपके पास में पहले क्या है, आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब आप इसमें एक मिड ढूंढ रहे होंगे,
ठीक है, फिर उसके बेसिस पर आप इधर चेक करेंगे और इधर की मिड से कौन छोटा बड़ा, या मिड ही तो नहीं है आंसर। ओके, सो इंसर्शन सॉर्ट, आपके पास में सॉर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मतलब प्रोग्रामिंग में आएगा तो फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ आएगा। ठीक है, तो इसमें आप चीजें बता रहे होंगे। एक सेकेंड, मुझे इसमें से चूज करके लिखना है क्या? ठीक, अच्छा, मुझे सीक्वेंस बताना है, ठीक है, कि पहले और आखिरी में मैं क्या यूज कर रहे होंगे। पहले तो हम बी और डी को ही पकड़ते हैं, ठीक है। बी के अंदर आपके पास में ये है, डी के अंदर आपके पास में ये है। अब देखो क्या चीज रही, आप यहाँ पर बेसिकली रेंज ही तो यूज कर रहे होंगे, है ना, लेंथ जहां तक चलाना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके बाहर निकल गए, आंसर ये या ये होगा। अब आपने क्या करना है, इसके बाद हम बी को ही लगा रहे होंगे कि लिस्ट 3 में के अंदर आई आ जाए। फिर उसके बाद ई लगेगा या ए लगेगा? ए के अंदर क्या है, टेम्प से छोटा है, और किसमें, ए के अंदर, ठीक है, यही लगेगा, TEMP, टेम्प लेस देन लिस्ट का जो भी जे है उससे छोटा है। बाय द वे ई के अंदर क्या था, नहीं J-1 नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे, हमारा आंसर निकल गया ना कि हमारा आंसर बी है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के या इंसर्शन सॉर्ट जो भी आप कह लो, आपको उसका पूरा सिंटेक्स ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे चल रहे होंगे, मैंने इसको करा रखा है, आप इसका पूरा जो है वो आप वहीं से देखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एट्रीब्यूट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट? तो फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज्ड है, मोड है, नेम है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये ए, बी और डी जहां पर भी है वो आपको आंसर कर देना है। कहता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हमने कहा ठीक है, ओके। तो कहता है कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहानी लिखी हुई है, आगे चलते हैं। ओके, तो कहानी के अंदर कहता है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल क्वेरी विच डिस्प्ले द डेटा ऑफ टेबल स्टूल लाइब्रेरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए कुछ भी ना कहो तो मेरे को तो सबसे जो सही लग रहा है बोले तो बॉस ये भी है, ठीक है, स्टू लाइब्रेरी नाम से। एक सेकेंड, इसमें बुक आईडी नाम से है, स्टू लाइब्रेरी सेंट ऑर्डर। तो आपके पास में सी सही है, क्योंकि इसमें बुक आईडी का क्या करोगे आप, ऑर्डर बाय करके, है ना, ठीक है। ओके, तो अब आप करोगे 42 नंबर। ओके, सो उसके अंदर आपको बताना है प्राइमरी की ऑफ स्टू लाइब्रेरी टेबल। प्राइमरी की इसकी क्या होगी, स्टू लाइब्रेरी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बुक आईडी आपका हो सकता है, ठीक है। एंड देन आपके पास में एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर ये है प्राइमरी की, और फिर आपने ये है प्राइमरी के, देन ये आपका क्या है, फॉरेन की, और आपको किस में बताया, स्टू लाइब्रेरी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे चल रहे होंगे और आप इसमें आगे चलेंगे तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी will fetch ID of those issued books which have not been returned। ठीक है, तो issued जो बुक्स हैं वो अभी फिलहाल के लिए रिटर्न नहीं हुई है, तो यानी कि उसमें नल ही होगा। मैं कहता है कि which of the following SQL query will fetch ID of those issued books which have not been returned yet। ओके, सो आपके पास में रिटर्न नहीं हो रखा है, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न डेट इज नल। तो जो भी रिटर्न नहीं हुआ है तो वो हमारा आंसर होगा, यानी कि डी हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट भी इसी का ही भाई है, तो कहता है यहाँ पर कि ऑल्टरनेट की क्या होगी, स्टूडेंट टेबल के लिए, ऑल्टरनेट की फॉर स्टूडेंट टेबल के लिए, ऑल्टरनेट की स्टूडेंट टेबल के लिए। इसको तुम पीके बना देना। ये हो सकता है, एक सेकेंड, आइए आधार नंबर ले लेना, है ना, हाँ आधार दे देना सी। 45 के अंदर कहता है क्या, चलते हैं आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले द डेट्स ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5। ओके, आपके पास में क्या है, विल डिस्प्ले dates on which number of issued book is greater than 5। 5 से ज्यादा,
ग्रुप बाय करके और देखते हैं। देखो पहला तो है, ये आपके पास में गलत है क्योंकि वेयर ऐसे यूज नहीं होता। ठीक है, ओके, तो रिटर्न बुक ही है ना। कौन से नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स। ठीक है, एक बार मैं सी करती हूँ क्योंकि यहाँ रिटर्न दे रखा है तो गलत है एंड ये भी गलत है, तो हमारा सी यहाँ पर सही है क्योंकि इनके तो सिंटेक्स ही बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, इशू डेट का पहले ग्रुप बन जाएगा और जिसकी भी काउंटिंग 5 से ज्यादा होगी तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 45 का हमारे पास सी आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है, यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन दिया नहीं क्या, ऊपर दे रखा है क्या। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। ओके, सो गिवन टेबल एडमिशन नंबर कर दो प्राइमरी की। ठीक है, क्या सोचने वाली बात है। ओके, इफ द टेबल हैज 5 ट्यूपल। ठीक है, 5 ट्यूपल का मतलब है 5 रो। ठीक है, रो का मतलब है 5 कार्डिनलिटी। ठीक है, 7 एट्रीब्यूट का मतलब है कि आपके पास में कॉलम, कॉलम का मतलब है डिग्री। ठीक है, तो अब आप उसके आधार पर आंसर चूज कर लीजिए। 48 नंबर, सुपर डुपर कूल, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस समय क्या चीज है होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर W+ करते हो और राइट कर देते हो, सीक 0 करते हो और 9 पर ले जाते हो, मतलब 9 कैरेक्टर्स रीड करके सी में भेज देते हो। ठीक है, तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें ये सारा डेटा आ गया। ठीक है, सुपर कूल है मैम। अब आप क्या करते हो, इज अपर चलाते हो, तो जहां जहां देखो अपर है, अगर मैं इसको लिखूं CUET#2022, तो जहां जहां अपर है तो अपर की जगह क्या होगा, लोअर आ जाएगा, तो छोटू सी आ जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां लोअर है वहां अपर हो जाएगा, तो ये क्या है, CU है तो ये U, और ये E की जगह क्या था, छोटू ई, ये T। ठीक है, अब जो डिजिट है, ठीक है, तो डिजिट क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। ये 2 का 3, 0 का 1, 3 एंड 3, इसके अलावा डॉलर, ये कहाँ लिखा हुआ है, वही आंसर है। बट इसमें एक और चीज है, आपको हर किसी में हैश जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो यू नीड टू पुट हैश हेयर। ठीक है, तो आपके पास C#U#E#, C#U#E#T#, नहीं ये नहीं होगा, C#, ये भी नहीं है, ये C ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, तो हमारा C आंसर सही है क्योंकि इसमें देखो U बड़ा और E छोटा, ये सब है ना, तो 48 का C। अगला हम लोग करते हैं इसके अंदर 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है, ओके, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके, इन टेबल्स के आधार पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज हो रही है, पहली टेबल में कुछ डेटा है, दूसरी टेबल में कुछ डेटा है। ठीक है, महक, माहिरा, लावण्य, संजय, अभय, सेम एग्जाम्पल आपके NCERT के उठा रखा है। ठीक है, फिर इसके अंदर आस्था, लावण्य, अभय, तो क्या हो रखा है, यूनियन हो रखा है, माइनस हो रखा है, माइनस हो रखा है, वो इसलिए हो रखा है क्योंकि ये देखो देखो इसमें आपके पास में क्या है, महक इसमें है, इसमें नहीं है, माहिरा इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, लावण्य नहीं, इसमें नहीं है, है ना। फिर संजय, यस, ठीक है। फिर मोहित, डू वी हैव मोहित, नहीं, संजय था ना, हाँ संजय था। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो आपके पास में महक है, लावण्य है, और फिर आपके पास अभय। मोहित है क्या इसमें, अभय कहाँ से आ गया, अभय कहाँ है, हाँ मैंने अभय को क्यों कट कर दिया भाई, मुझे संजय को कट करना चाहिए था, है ना, अभय। ठीक है, हाँ, तो बस ये मेरी पहले वाली टेबल, तो आपका क्या होने वाला है, C यहाँ पर होने वाला है, टेबल A माइनस टेबल B। 50 नंबर, ठीक है, 59 के अंदर क्या कह रहा है कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, आर मोड में किया, रीड कर लिया, तो कितनी लाइन्स है उसके अंदर, एक और दो लाइनें हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक समाप्ति होती है। इसके बाद IP का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप हमने आपको बड़ी आसान भाषा में चीजें बता दी। अब ऐसी है कि इनके कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। चैनल पर जाइए, हर एक चीज हो रखी है। ठीक है,
नाम स्पेसिफिकली CUET देने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें वही है जो आपने क्लास 12th के अंदर की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। तब तक आप इसको खूब सारा शेयर करिए ताकि IP का भी हम जल्द से जल्द 1-2 दिनों में डाल दें। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।